फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमाकर में। सो गाइज, मैं हूं अभी राजगीर रेलवे स्टेशन के पास। वैसे तो राजगीर में घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, घोड़ा कटोरा, शांति स्तूप, बेरातन म्यूजियम, बेनूबन, जू सफारी। बट व्हाट अबाउट स्टे? तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि राजगीर में सबसे बेस्ट स्टे आप लोग को कहाँ करना होता है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला, आप राजगीर जंक्शन से 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास स्टे कर सकते हैं, और दूसरा आप मेन सिटी में, मेन टाउन में आप स्टे कर सकते हैं, जहाँ से जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं आपको वहाँ से नज़दीक पड़ेंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। तो स्टेशन के पास में भी मैं कुछ होटल कवर करने वाला हूँ और टाउन में भी मैं कुछ होटल्स कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही राजगीर स्टेशन से आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो ई रिक्शा, ऑटो दिए जाते हैं। यहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पर आराम से जा सकते हैं। कहीं भी आप अपना होटल ले रहे हो तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हो ईजिली। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर आप राजगीर आ रहे हैं और अपना बेस्ट स्टे चाह रहे हैं, बेस्ट बजट होटल इन राजगीर, तो आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और हम लोग चलते हैं अब होटल की तरफ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर और आगे निकलते ही यहाँ पे आपको मेन रोड दिख जाता है, जिसमें आपको दोनों साइड होटल जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड जाते हैं तो लेफ़्ट साइड भी आपको होटल मिल जाते हैं जो कि इस तरफ है, और अगर आप राइट साइड जाते हैं तो राइट साइड भी आपको होटल मिल जाता है जो कि इस तरफ है। तो अगर राइट साइड जाते हैं तो राइट साइड में आपको बस स्टैंड मिलता है, और बस स्टैंड के आसपास में भी आपको ढेर सारे होटल्स दिख जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। यहाँ से बस स्टैंड लगभग 500 मीटर के आसपास है। आप या तो ऑटो भी लेकर जा सकते हैं या तो आप पैदल भी जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। और स्टेशन से बस स्टैंड जाने के क्रम में आपको बहुत सारे होटल्स रोड पे ही दिख जाते हैं। तो चलिए उसे हम बताते हैं, और जितने भी होटल्स मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये सभी आपको मेक माई ट्रिप या फिर ओयो पे मिल जाएंगे। जिससे भी आप कंफर्ट हैं उससे आप बुक कर सकते हैं अपना बजट होटल। तो स्टेशन से लगभग 100 मीटर के आसपास में ही आपको ये सामने दिख जाता है होटल नागेश्वर पैलेस, और उसी के बगल में ये आरडी हेरिटेज होटल है। तो ये दोनों होटल बिल्कुल पास में ही हैं, बिल्कुल बगल में है। तो आप ये दोनों होटल आराम से बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके बजट में ये होटल पड़ता है। और ये जो भी होटल मैं बता रहा हूँ ये सभी मेक माई ट्रिप पे आपको मिल जा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है होटल नागेश्वर पैलेस। ये राजगीर जंक्शन से लगभग 100 मीटर के आसपास में है। तो इसमें अगर रूम टेरिफ की बात की जाए तो इसमें आपको 3 टाइप के रूम मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 रूम टाइप्स। 3 रूम टाइप्स में आपको ट्विन बेड नॉन एसी डीलक्स रूम मिल जाते हैं, जिसमें पहला जो प्राइस है वो है आपका 930 रुपया और 210 रुपया टैक्स एंड फ़ी। उसमें दूसरा है 1116 रुपया, जिसमें 252 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। और तीसरा है 1302 रुपया, जिसमें आपको 294 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के रूम में। इसमें आपको मिलता है एसी डीलक्स रूम। इसमें भी 3 तरह के प्राइस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है 1395 रुपया, जिसमें आपको 315 रुपया टैक्स एंड फीस के रूप में देना होता है। दूसरा है 1674 रुपया, जिसमें आपको 378 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। और तीसरा है 1953 रुपया, जिसमें आपको 441 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। और अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप के रूम के बारे में, जो कि है 3 बेड एसी डीलक्स। तो इसमें भी आपको 3 तरह के प्राइस देखने को मिलते हैं दोस्तों। 1860 रुपया और साथ ही साथ 420 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। इसमें आपको फ्री कैंसिलेशन और नो मील इंक्लूडेड है। इसी टाइप में दूसरा प्राइस है 2325 रुपया, जिसमें आपको 525 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है, और इसमें फ्री कैंसिलेशन टिल चेक इन है। और तीसरा जो प्राइस है वो है 2604 रुपया, जिसमें 588 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है, और इसमें आपको फ्री कैंसिलेशन चेक इन, फ्री लंच एंड डिनर और फ्री ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं कि ये एमिनिटीज़ में आपको क्या क्या देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई, इंटरकॉम, पावर बैकअप, एलिवेटर एंड लिफ्ट। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे एमिनिटीज़ आपको मिल जाते हैं।
और अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ रूल्स। तो इसका चेक इन टाइम है 12 PM से चेकआउट 12 PM तक, और साथ ही साथ ये होटल पूरी तरह से कपल फ्रेंडली होटल है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे होटल के बारे में, जो बिल्कुल नागेश्वर होटल के बगल में है, RD हेरिटेज होटल। तो इसमें आपको सिर्फ एक तरह के ही रूम मिलते हैं, जो है डीलक्स रूम, और जिसका प्राइस है 2325 रुपया विथ 550 रुपीज़ टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें आपको फ्री कैंसिलेशन टिल चेक इन है और नो मील्स इंक्लूडेड है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे होटल का रूम टैरिफ है। और इसमें एमिनिटीज़ में आपको मिल जाते हैं रेस्टोरेंट, 24 आवर रूम सर्विस, स्मोकिंग रूम्स, स्मोक डिटेक्टर। तो इस तरह के आपको एमिनिटीज़ मिल जाते हैं इस RD हेरिटेज होटल में। और इसमें आपका चेक इन टाइम 12 PM से चेकआउट टाइम 12 PM तक है। और एक खास बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस होटल में कपल अलाउ नहीं है। RD हेरिटेज से जो चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, तो आपको सामने दिया जाता है होटल नालंदा रेजेंसी। तो यह भी काफ़ी बेस्ट होटल है, तो आप यहाँ पर भी अच्छे से अपना स्टे कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें आपको 2 तरह के रूम मिल जाते हैं। पहला है डीलक्स AC रूम और दूसरा है फैमिली रूम। तो चलिए रूम टैरिफ के बारे में बात करते हैं। तो डीलक्स AC रूम में आपको 3 तरह के प्राइस दिख जाते हैं रूम के। तो सबसे पहला है 2930 रुपया, इसमें आपको 662 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। दूसरा जो प्राइस है वो है 3162 रुपये का, और इसमें 714 रुपये टैक्स एंड फ़ी के रूप में आपको देना होता है। तो और तीसरा जो है वो 4092 रुपये का है, और इसमें आपको 924 रुपये टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के रूम में, जिसमें है फैमिली रूम। तो फैमिली रूम में आपको मिल जाता है 4092 रुपया और 924 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। दूसरा जो प्राइस है वो 4185 रुपया है, जिसमें 945 रुपया आपको टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे तीसरा जो आपको प्राइस मिलता है वो 5115 रुपया है, जिसमें आपको 1155 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। दोस्तों इस तरह के जो रूम टैरिफ हैं वो आपको मिल जाते हैं इस नालंदा रेजेंसी होटल में। और लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये होटल बिल्कुल नागेश्वर होटल और RD हेरिटेज होटल के बिल्कुल पास में है। एमिनिटीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, 24 आवर रूम सर्विस, किड्स मेल, तो इस तरह के एमिनिटीज़ आपको इस होटल में मिल जाते हैं। इसका जो चेक इन टाइम है वो है 12 PM से चेकआउट टाइम 12 PM तक। इसमें भी अनमैरिड कपल आर नॉट अलाउ, तो इसमें अनमैरिड कपल अलाउ नहीं है। और एक ख़ास बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जितने भी होटल्स हैं मेक माई ट्रिप पे, और जितने भी ये सारे जो मैं होटल्स आपको दिखा रहा हूँ, तो सीजनली इनका प्राइस चेंज होता रहता है। अभी ये आपको 2930 रुपये में मिल रहे हैं और 662 रुपया टैक्स एंड फ़ी के रूप में देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इसी तरह का रूम टैरिफ जो है ये इस तरह का रहता है। तो सीजनल के अकॉर्डिंग इसका जो प्लान है वो चेंज होता रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप किस सीज़न में आ रहे हैं, किस टाइम में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्राइस है वो आपको चेंज दिखेगा। तो ये 3 होटल हो गए हैं रेलवे स्टेशन के आसपास में। तो आप अगर चाहें तो रेलवे स्टेशन के पास में ये 3 होटल ऐसे किसी भी एक होटल में अपना स्टे कर सकते हैं। तो अब हम लोग जा रहे वाले हैं आगे बस स्टैंड के पास। तो भाई ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है बस स्टैंड, और अब हम लोग इन कर चुके हैं सिटी में। तो सिटी में आपको ये होटल राज भी दिख जाता है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ वैसा होटल जो आपको इजली मेक माई ट्रिप पर मिल जाएंगे। और ठीक होटल राज के सामने आपको ये होटल महालक्ष्मी मिल जाता है, दिख जाता है। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये होटल भी आपको मेक माई ट्रिप पर मिल जाता है। इसके साथ साथ आप कुछ और होटल में भी विजिट कर सकते हैं, जैसे होटल डायमंड इन, होटल डायमंड बिहार और होटल सागर इन। इन सभी होटलों का रूम टैरिफ आप मेक माई ट्रिप पर सर्च कर सकते हैं। तो गाइस वैसे आपको और भी बहुत सारे होटल्स राजगीर में मिल जाते हैं बस स्टैंड के पास और रेलवे स्टेशन के पास, लेकिन जितने भी होटल्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है ये बेस्ट होटल्स हैं जिसमें आप अच्छे से अपना स्टे कर सकते हो। यहाँ से जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो बिल्कुल सभी आसपास में ही हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईज़िली मिल जाते हैं। यहाँ पे पास में ही बस स्टैंड है,
और बस स्टैंड में अक्सर बसें लगी रहती हैं। अगर आपको नालंदा खंडहर जाना है तो वहाँ के लिए भी बसें आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपको राजगीर के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उन्हें घूमना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आई होप सो आपको होटल्स की जानकारी मिल चुकी होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं।